हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ रहे हैं, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखा गया है। तो हम लोगों ने 249 पेज तक पढ़ लिया था। अभी 250वां पेज से हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें आगे क्या लिखा है क्या नहीं। अमीर डैडी ने आगे कहा, मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वह है टेक्सास का नज़रिया। जब वे जीतते हैं तो उन्हें गर्व होता है और जब वे हारते हैं तो वे डींगे हाँकते हैं। टेक्सास में एक कहावत है, अगर तुम दिवालिया होने वाले हो तो बड़े पैमाने पर हो। इसलिए अगर कोई एक डुप्लेक्स की वजह से छोटे पैमाने पर दिवालिया होता है तो वह उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। वे लगातार माइक और मुझे बताते थे कि वित्तीय असफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि ज़्यादातर लोग इस खेल को बहुत ही सुरक्षात्मक अंदाज में खेलते हैं। उनके शब्द थे, लोग हारने से इतना घबराते हैं कि वे हार जाते हैं। वे लगातार माइक और मुझे बताते थे, सॉरी, महान एनएफएल क्वार्टरबैक ट्राकैंटन ने इस बात को दूसरी तरह कहा है, जीतने का मतलब है हारने से नहीं डरना। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस बात पर गौर किया है कि जीत आमतौर पर हार हार के ठीक बाद आती है। साइकिल चलाना सीखने से पहले मैं कई बार गिरा। मैं आज तक किसी ऐसे गोल्फ खिलाड़ी से नहीं मिला जिससे कभी कोई गोल्फ बॉल ना खोई हो। मैं ऐसे प्रेमियों से नहीं मिला जिनका दिल कभी ना टूटा हो, और मैं आज तक किसी ऐसे अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी पैसा ना गंवाया हो। तो ज़्यादातर लोग वित्तीय दृष्टि से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि पैसे गंवाने का दर्द अमीर बनने की खुशी से कहीं ज़्यादा होती है। टेक्सास में एक और कहावत है, हर व्यक्ति स्वर्ग तो जाना चाहता है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। ज़्यादातर लोग अमीर बनने के सपने तो देखते हैं लेकिन वे पैसे गंवाने को लेकर दहशत में रहते हैं, इसलिए वे कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। अमीर डैडी माइक और मुझे अपनी टेक्सास यात्राओं की कहानियां सुनाते थे। अगर तुम सचमुच यह नज़रिया सीखना चाहते हो कि जोखिम, हार और असफलता को कैसे संभाला जाता है, तो सैन एंटोनियो जाकर एलेमो की यात्रा कर लो। एलेमो उन बहादुर लोगों की महान गाथा है जिन्होंने लड़ने का विकल्प चुना। हालांकि वे जानते थे कि सफलता की कोई उम्मीद नहीं है, उन्होंने समर्पण करने के बजाय मरने का विकल्प चुना। यह पढ़ने के काबिल एक प्रेरक कहानी है। बहरहाल, यह एक दुख सैन्य पराजय है। वे अंततः हार गए, लेकिन टेक्सास के लोग असफलता का सामना कैसे करते हैं वे अभी चिल्लाते हैं, एलेमो को याद रखो। माइक और मैंने यह कहानी बहुत बार सुनी थी। जब वे कोई बड़ा सौदा करने वाले होते थे और घबरा रहे होते थे, तब वे हमेशा यही कहानी सुनाते थे। जब वे निवेश को अच्छी तरह जांच परख लेते थे और निवेश करने या छोड़ने का समय आ जाता था, तब वे हमें यह कहानी सुनाते थे। जब भी वे कोई गलती करने या पैसा गंवाने से घबराते थे, तो हर बार वे हमें यही कहानी सुनाते थे। इससे उन्हें शक्ति मिलती थी क्योंकि यह कहानी उन्हें याद दिलाती थी कि वे हमेशा आर्थिक घाटे को आर्थिक विजय में बदल सकते हैं। अमीर डैडी जानते थे कि असफलता उन्हें पहले से ज़्यादा मजबूत और चतुर बनाएगी। ऐसा नहीं कि वे हारना चाहते थे, वे तो बस जानते थे कि वे कौन थे और वे पराजय का कैसे सामना करेंगे। वे उस पराजय को विजय में बदल लेंगे, इसी विजय से विजेता हुए और दूसरे पराजित। इससे उन्हें सीमा लांघने का साहस मिला जबकि बाकी पीछे हट गए। इसलिए मैं टेक्सास के लोगों को इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ। वे कहते थे, उन्होंने एक भारी असफलता को लेकर उसे प्रेरणा में बदल दिया, साथ ही एक पर्यटन स्थल में भी जिससे करोड़ों डॉलर की आमदनी होती है। लेकिन आज उनके जो शब्द मेरे लिए सबसे ज़्यादा अर्थपूर्ण हैं, वे शायद ये हैं, टेक्सास के लोग अपनी असफलताओं को दफनाते नहीं हैं, वे उनसे प्रेरित होते हैं। वे अपनी असफलताओं को प्रेरक नारों में बदल देते हैं। असफलता टेक्सास के लोगों को विजेता बनने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन यह फार्मूला सिर्फ टेक्सास के लोगों का ही फार्मूला नहीं है, यह तो सभी जीतने वालों का फार्मूला है। मैं कह चुका हूँ, अपनी साइकिल से बार बार गिरना उसे चलाना सीखने का हिस्सा था। मुझे याद है कि गिरने के बाद मेरा साइकिल चलाना सीखने का निश्चय कम नहीं ज़्यादा बढ़ गया था। मैंने यह भी कहा है कि मैं कभी किसी ऐसे गोल्फ खिलाड़ी से नहीं मिला
जिसने कभी कोई बॉल नहीं खेली कोई। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यह वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।